मेरा नाम है शेख सद्दाम। मैं अब्दुल अज़ीम इनकलाब का छोटा भाई हूँ। मेरी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह अलमारी और बटन नंबर 25 है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं जनता को सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तमाम जनता का शुक्रिया अदा करूँगा और आप न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हमारी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद ये है इलेक्शन लड़ने का। हाल ही में हमारे भाई का इंतकाल हुआ अब्दुल अज़ीम इनकलाब साहब का, तो उनकी कुछ ख्वाहिश थी उम्मत के लिए कुछ करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिशें पूरी हुई और कुछ ख्वाहिशें बाकी रही। तो उन्होंने कुछ फ़ैसला किया था कि हम जो है तो आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह हमने वही सोचते हुए जो है तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम जो है तो अभी देखो, जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जो है तो कोई पानी के लिए लड़ रहा, कोई जो है तो रोड के लिए लड़ रहा, फिर भी अपने पास 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो हम ये मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे मदरसे बने और मुसलमानों को जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी मिल सके। अब्दुल अज़ीम इनकलाब एक नाम बहुत बड़ा चेहरा है, उनका इंतकाल हो चुका है, आज आप उनके जगह ले रहे हैं। उन्होंने कैसे कैसे काम किए कौम और मिल्लत के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औरंगाबाद जानती है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अब्दुल अज़ीम की कोई पोस्ट ना होते हुए भी अब्दुल अज़ीम ने वो काम किए जो ख़ासदार नहीं करे, जो आमदार नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने वो काम करे। हमने पिछले टाइम जो है तो ख़ासदार चंद्रकांत खैरे को हमने 15 साल दिया, उसके बाद में इम्तियाज़ जलील साहब को 5 साल दिया, उसके बाद में फिर इम्तियाज़ जलील साहब को 5 साल काम दिया। अतुल साहब 10 साल काम किए उन्होंने। तो ये काम मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि कुछ अच्छे काम हो, मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए तो कुछ ना कुछ अच्छे काम हो बोल के हमने उम्मीदवारी दाखिल की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आ सकते हैं जीत कर? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं आ सकते। जनता हमारे साथ में है और हमने जनता से पहले ये राय ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भैया के कहने के ऊपर जनता ने हमें साथ भी दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फॉर्म भरिए, इंशाअल्लाह हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे। शेख अब्दुल अज़ीम इनकलाब जो जाना माना चेहरा है, पहचाने जाते हैं, उन्होंने हज हाउस के लिए उपोषण किया था, हज हाउस खुला किया जाए बोलकर। पूरे शहर ने देखा उनका काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में शहर में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, कहीं आपके खड़े रहने से वोटों का बंटवारा तो नहीं होगा? और ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो आपकी सीट कैसे आएगी? क्या आपका मानना है इस बारे में? देखो, वोट का तो बंटवारा तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो खड़े रहने का अधिकार सबको है। हमारे खड़े रहने से, किसी और के खड़े रहने से ये वोट कटने का तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम खड़े, सबको अल्लाह ने और संविधान में लिखा गया है कि सबको अधिकार है वोट देने का और खड़े रहने का। ठीक है। कौन से विकास काम करेंगे? हम ये विकास पे काम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते, जनता हमें साथ दे। हम यही बार बार अपील करते हैं कि हमें हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि हमें वोट दे, हमारे भैया को कामयाब करें और उनके रूह को कामयाब करें। हम यही बोल के हम जो आने वाले इलेक्शन में अगर हम जीत के आते हैं तो हम बोल के नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोलने वाला इंसान काम नहीं करता और जो बोलता है, जो नहीं बोलता है, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाता है। अब्दुल अज़ीम साहब का जो विकास उन्होंने किए थे, जैसे कि हज हाउस के ओपनिंग के लिए आमरण उपोषण करे, उसके बाद मौजूदों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाए, तो आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने ऐसे काम करके गए हुए हैं ना कि उन्होंने पहले तो हज हाउस के लिए काम किया, 10 दिन भूख हड़ताल पे रहे, अवाम ने देखा भी, जनता ने देखा भी। घाटी के अंदर उनको 10 दिन के बाद ज़बरदस्ती उठाकर लेके गया था, लाठीचार्ज किया गया था। और उसके बाद में कई ऐसे काम है भैया के, पोस्ट ऑफिस के लिए भैया ने काम किया और इमाम और मुअज्जम के लिए भैया ने काम किया। और इसके अलावा लेडीज़ के जो इलेक्शन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया, राशन कार्ड बनते हैं उसके लिए काम किया। भैया के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम थे कि जितने काम गिनाए उतने कम हैं। और औरंगाबाद की अच्छे से भैया को पहचान थी और जनता उनको बहुत लाइक करती थी। तो हम यही अपील करते हैं बार बार कि
अब भैया की कामयाबी के लिए जो है तो वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी, बटन नंबर 25 है। आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। अब्दुल अजीम ने अपने मफाद के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन आपका पिछला हमने एक इंटरव्यू देखा था कि हज हाउस के मेमोरियल हॉल को आप उनका नाम देना चाहते थे, तो उसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, भैया ने मेहनत की है तो उनको तो फल मिलना चाहिए। जीते जी फल नहीं मिला है तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि उनके ख़बर में जाने के बाद तो भी उनको फल मिले, कि उनका नाम जो है तो हज हाउस के ऊपर लगना चाहिए। अब्दुल अजीम का जो सोच थी, जो उनका काम था, क्या आप उन्हीं नक्शे कदम पे चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भैया की सोच थी इंशाल्लाह हम वैसे ही काम करेंगे। और अगरचे हम आमदार न बनते हैं अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से अगर हम आमदार नहीं बनते तो इंशाल्लाह जो भी आमदार अगर बनता है तो हम उसके पास एक धरना डालेंगे, एक आंदोलन डालेंगे और हमने जो वादे किए हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसके पास जाएंगे। आमदार बनने के बाद जो भी आमदार बनता है तो उसको बोलेंगे कि आपको जनता ने जिता कर लाया है, हमें जो है तो स्कूल चाहिए मुस्लिम के लिए, और उसके बाद में जो है तो अच्छे मदरसे चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए और मुसलमानों को फैसिलिटी चाहिए। फक्त मुसलमानांसाठीच काम करणार का? हम जो है तो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, हम हर किसी के भी लिए काम करते, क्योंकि भैया के पास जो शख्स आते थे, गैर मुस्लिम भी आते थे और हिंदू भाई भी आते थे हमारे, और दलित भाई भी आते थे। तो हम भी एक ऐसी जो है तो भैया की पोस्ट को लेके आगे काम करेंगे, हर किसी का भी काम करेंगे हम इंशाल्लाह। जैसे अब्दुल अजीम खासदार के टाइम पे जब इलेक्शन में खड़े थे तो अफसर खान को सपोर्ट किए थे, तो अभी आप किसको सपोर्ट करेंगे या लड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी लड़ने की है। अभी हम इस विषय पे आपको नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमें तो लड़ना है और भैया की ख्वाहिश को पूरी करना है। अफसर खान को सपोर्ट कर दिए थे लास्ट टाइम। हाँ, करे थे ना, अब्दुल अजीम इनकलाब ने सपोर्ट करे थे अफसर साहब को, लेकिन हम अभी इस विषय पे आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें लड़ना है, भैया की ख्वाहिश की पूरी करना है। आप भैया की वीडियो देखो कि भैया ने बताया था कि मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ना है और जनता का साथ देना है, और इंशाल्लाह हम भी जनता का आगे साथ देते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 20 तारीख के रोज वोटिंग है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, आने वाली 20 तारीख को हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, कम से कम हमारे भैया की सूरत को देख के हमें वोट करिए। हमारी निशानी है अलमारी। आने वाली 20 तारीख को आप भरपूर वोट करिए। हमारा बटन नंबर 25 है।